everyone, I'm Akanksha. Welcome back to my channel. Thank you for showing me so much love on my first video. I was kind of surprised because I never thought I'll do this, especially YouTube, but here I am. I was feeling a little chatty today, तो मैंने सोचा क्यों ना मेकअप करते करते आप लोग को अपने बारे में भी बता दूँ. But before I get into the video, let me tell you that my skincare is already done. And trust me when I tell you this कि 100-150 लेयर और हज़ारों रुपए खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होती यार स्किन केयर पे. मतलब आई यूजली डू जस्ट लाइक 2-3 layers, 3 at the moment because I'm trying out a new product which I will release a video soon. But except 3 layers I don't do much and trust me उतना बहुत होता है. There's this just I don't know how to say it but unnecessary would be like an understatement. ये सुन के आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा कि भाई बहुत बात करती है लड़की. और ट्रस्ट मी मैं बहुत बहुत सोशली एंग्शियस हूँ और मैं बहुत जल्दी awkward हो जाती हूँ सोशल सेटिंग्स में. I don't know why and I don't know how, but it is what it is and I can't help it. I mean, people who know me know that I'm very comfortable around, very few set of people. बाकी वरना तो मैं जिनको जानती नहीं या जिनसे मैं ज़्यादा मिलती नहीं करती नहीं उनके सामने तो मैं एकदम सती सावित्री स्वीट सुशील संस्कारी टाइप हो जाती हूँ. बातों नहीं तो मैं बहुत हूँ यार, पर इट्स जस्ट दैट मैं ना बहुत बहुत नॉर्मली बहुत कम ओपन अप होती हूँ, पता नहीं क्यों. पर जब मैं ओपन अप होती हूँ उसकी कोई हद नहीं होती. आई एम अ फन पर्सन टू बी अराउंड एंड मैं वैसे नॉर्मली सोशलाइज या मतलब अगर आप मुझे किसी सोशल सेटिंग में छोड़ दोगे एंड यू विल बी लाइक आकांक्षा गो नेटवर्क गो सोशलाइज, आई विल बी लाइक हे भगवान कहाँ छोड़ दिया मुझे, क्या कर दिया, मैं अकेले कैसे करूँगी. आई नीड टू हैव लाइक एटलीस्ट वन पर्सन दैट आई नो विथ मी, वरना तो मैं ऐसे ही एंग्शियस हो जाती हूँ, मतलब अलग ही स्वेटिंग हो जाती है मुझे तो. बट ठीक है, हो जाता है, फाइन. वरना तो मैं बहुत बात हो रही हूँ. एक तो मैं सिंगल चाइल्ड, ऊपर से माय पेरेंट्स थॉट दैट इट विल बी कूल टू बाय अ हाउस इन सम पार्ट ऑफ बैंगलोर दैट्स नॉट इवन कनेक्टेड टू बैंगलोर. मतलब दे सेटल इन बैंगलोर लाइक आई थिंक इन द 80s. बट भाई साहब मेरे माँ बाप ने घर पता नहीं बैंगलोर के कौन से कोने में बना रखा है, मुझे पता है कौन सा कोना है बट अलग ही है. आई रिमेम्बर माई फ्रेंड यूज्ड टू टीज मी कि भाई तेरे घर आने के लिए पासपोर्ट लगता होगा. अब हम सोचते हैं ना कि सही में मतलब मैं कहाँ ही रहती हूँ कहीं. अब जब मैं जाती हूँ ना शादी के बाद घर, मैं अपने माँ बाप को यही बोलती हूँ कि भैया क्यों बना लिया घर इतनी दूर, क्या ज़रूरत थी, कहीं सिटी में ही ले लेते घर. पर चलो ठीक है. हाँ जी, मैं बैंगलोर से हूँ. यस आई नो कन्नड़ा. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ. ಐ ನೋ ಕನ್ನಡ ವೆರಿ ವೆಲ್. CTR, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್, MG ರೋಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಚಿಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಐ ಆಮ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಡ್ಲಿ and I hate it, ultimately hate it when people call dosa or whatever other thing that's not dosa. I mean, as a North Indian यहाँ आके I think अब मैं गिव अप कर चुकी हूँ. और लोग समझते ही, मैं कितना समझा चुकी हूँ पर लोग समझते ही नहीं है कि इट्स नॉट डोसा और I don't know whatever version of things that they call it. But yeah, I mean, I miss Bangalore a lot. शादी के बाद नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया शिफ्ट होना पड़ा. बट मतलब अब जब भी बैंगलोर जाती हूँ आई स्टिल मेक श्योर दैट आई टेक माई हस्बैंड टू दोज फेवरेट प्लेसेस ऑफ माइन दैट आई यूज्ड टू विजिट when I was in college. and thankfully, thank God, उन्हें भी बहुत पसंद है. स्पेशली ऑल बैंगलोर वालों, तुम्हें तो पता ही होगा, नगरत पेट में रात को इडली डोसे का स्टॉल्स लगते हैं लाइन से, है ना, जब सारे शॉप्स के शटर्स डाउन हो जाते हैं. येस, इट्स वेरी सिमिलर टू इंदौर का सराफा बाज़ार, बट ऑल इंदौरी से हाई.
but it is very similar to Indore ka Sarafa Bazaar, except you get only idli, dosa, and types of South Indian rice, and then rabdi, jalebi, and technically street foodish. भाई बहुत अच्छा, मतलब I took my husband there this time when we were in Bangalore, and उसको बहुत अच्छा लगा. He loved it, and I was like, शुक्र है him and I share similar tastes. What's surprising is he even liked Rameshwaram, and he is up for trying South Indian in different places, and he appreciates the fact that the South Indian food itself is different from what we get here in northern part of India, क्योंकि वो यहाँ पले बड़े हैं. For him it's a totally different thing to have South Indian food in Bangalore, and when he says that he likes it, it's like I feel appreciated जैसा मैंने बनाया या मैंने कुछ किया, but I love it, and I love the fact that he shares that thing of wanting to try new places for him, but yeah, wanting to try new places, that's a nice thing. हस्बैंड इतना कर लिया, समझ ही गए होंगे आप लोग कि ऐसा. आई एम मैरिड. आई एम अ 27-year-old मैरिड ब्यूटिफुल लेडी. बैंगलोर से MP जाना was a big change, but change that I wouldn't swap for anything else nonetheless. I mean, one of the reasons why I am here sitting and doing this video and you guys are able to see me is because of my husband. I'm very, very thankful for the support that I get from him, from my family, from my father-in-law, and I mean, it's just so warm and welcoming कि यार ठीक है, अच्छा भैया तुझे जो करना है कर, तुझे जो समझ आ रहा है तो कर, it's fine, and it's really really nice. Coming back, yes, after from Bangalore I went to Noida for my MBA. आप सोचोगे कि ये नोएडा क्यों गई लड़की, लोग नॉर्थ से साउथ जाते हैं, मैं साउथ से नॉर्थ आई, वो भी नोएडा. एंड गेस व्हाट, एमिटी यूनिवर्सिटी, आउट ऑफ ऑल प्लेसेस. बट ये एक मेरे लिए लाइफ चेंजिंग अलग इवेंट था, मतलब अलग कल्चर, अलग sort of type of people, and something that I had actually never seen was गर्ल्स वेयरिंग मेकअप. यस, यहीं पे मेरा मेकअप से इंट्रोडक्शन हुआ. आई न्यू मेकअप, आई नो ऑफकोर्स आई न्यू मेकअप एग्जिस्टेड, बट बैंगलोर में यार, बैंगलोर गॉट मोर चिलर वाइब्स. इट्स नॉट लाइक दिस. आई स्टिल रिमेंबर, मैं अपने फर्स्ट डे गई इंडक्शन के लिए, एंड आई सी people with so much makeup on their face, and I'm like, भाई सुबह 8 बजे तुम्हें मेकअप करने को मिल कैसे गया टाइम, मतलब तुमने कर कैसे लिया. आई वॉज शुक लिटरली शुक भाई, कैसे कर लिया तुमने ये. बट देन आई वाज लाइक ओके, शायद ये नॉर्मल होता होगा. एंड देन आई थिंक वहीं से मेरी मेकअप की जर्नी एक्चुअली शुरू हुई, एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्ट लविंग मेकअप, एंड दैट इज व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग मेकअप. Just then the sunlight just decided to go. धूप चली गई, golden hour चला गया मेरा. Fast forward to why I am doing this makeup or content creation or anything for that sort. Actually this one time मेरी best friend ईशा, उस पर मैंने ऐसे ही उस पर मेकअप ट्राई किया था. We did it for fun. We were like recorded like a video of sort कि चलो ठीक है, let's do a get ready with us of sort, how they do in the like how people normally do it. And कुछ इस वीडियो में जो आप सुंदर सी नेकलेस और इयरिंग देख पा रहे हो वो ईशा की बदौलत लेती है. शी इज़ ऑल्सो अ बिजनेस वुमन, and I'm very proud of her. And she has made this, it's handmade actually, this earring and the necklace. I am linking her page and Instagram page down below. Shall I go follow her? मिनट का वीडियो था वो, बट द लुक दैट टर्न्ड आउट with all that fun was something that actually the both of us liked. And उसने मुझे तभी कह दिया था कि यार अक्कू, मेरा मेकअप शादी का तू ही करेगी, तू प्रोफेशनली सीख या मत सीख, तू ही करेगी मेरा मेकअप. एंड मैं ठीक है, तब एट दैट टाइम इट वाज
ठीक है, अच्छा ओके, इग्नोर कर दिया मैंने, बट वो बात मेरे दिमाग में रह गई। फिर ऐसे ही एक बार डिस्कस किया था घर पे शादी से पहले। My dad was like, इतना अच्छा job है, you've got such a good pay, why do you want to quit and do something else? And I was like, I don't want to quit it, but I just want to also try doing this if this is something that I can do, क्योंकि मुझे professionally तब नहीं आता था, मेरा मन था कि मैं सीखूं, at least सीखूं, but then ठीक है, even that what they said made sense. It's not until I got married I even thought about it कि यार चल ठीक है, it is something that I can do or it is something that I want to do. Then I just let it go. This one time I was just discussing with Himanshu, my husband. I was just discussing with Himanshu कि यार मुझे पसंद है, it's something that I've always wanted to do, and should I give it a go? Should I try it? Like we've just gotten married, and like ठीक है. He's like हाँ कर लो. Like, what's the issue with that? I was like okay. I was like इससे पहले कि कोई ना बोले इससे पहले कि कोई आके बोले कि कांक्षा ये एप्ट करियर चॉइस नहीं है, एप्ट करियर पाथ नहीं है, आई लाइक कर लो. आई जस्ट द मोमेंट ही सेड यस आई स्टार्टेड फाइंडिंग मेकअप आर्टिस्ट्स और कोर्सेज, ब्यूटी कोर्सेज. वो मुझसे पॉसिबल हो नहीं पाता, एंड आई हैड टू एक्चुअली फाइंड समवन हु कुड accommodate the fact that she is a working professional and will only take the classes or will only come for the classes on weekends. So thankfully I found this beautiful human being. Her name is Anju. I'll tag her profile also here. Guys, if you want to learn makeup, she is the right person. Go to her. She is the sweetest. Makeup artist बन गई, training ले ली, सब कर लिया. वो उसके बाद ऐसा हुआ कि यार मेरे को ना टाइम ही नहीं मिल पाया. ऑफिस के चक्कर में काम इतना होता था कि मैं कर ही नहीं पाती थी. मतलब बिजी सीजन ये वो. आई एम एक्चुअली आई एम स्टिल वर्किंग. आई एम स्टिल अ वर्किंग इंडिविजुअल. दिस इज समथिंग दैट आई लाइक. दिस इज समथिंग दैट आई एम पैशनेट अबाउट. सो आई एम जस्ट डूइंग दिस बिकॉज आई लव इट. और भाई बहुत पैसे खर्च कर लिए थे मेकअप पे. जोक्स असाइड, फिर मैंने सोचा कि लेट्स टेक यूट्यूब टू द रेस्क्यू. तो फिर हमने वही किया जो सब करते हैं. आज हम कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज माई लव फॉर मेकअप एंड द फैक्ट दैट आई लव डूइंग दिस इज नेवर गोइंग टू स्टॉप. एंड आई genuinely think that I did not start this channel with the intention of actually doing just makeup. Like that is not my end goal. Honestly, it's just that I really wanted to say and let people know that not everything has to be about how do I put it, not everything has to be set. Not you don't have to know what your next step in your life is going to be. You don't have to have a carved career path. It's okay to deter from what you actually thought you would want to do, and then there's no point about sitting and breaking your head कि यार करना तो ये था पर हो नहीं पा रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. बस फाइन यार, एक लाइफ है, चिल करो, कोई ज़रूरत नहीं इतना कुछ करने की. बट that's the main point. So before I forget guys, एक ना ये पेरेने का ग्लो बूस्टर मेकअप सेटिंग स्प्रे है. I normally do this once I have all my powder products in. First things first, ये इतना ग्लो ऐड करता है चेहरे पे. Second of all, put this on and your makeup won't budge. So my best friend जिसने मुझे कहा था कि भाई तू मेरी शादी का मेकअप करेगी, I did her makeup. You will see this. I'll put up her picture somewhere here. You will see how beautiful her makeup looked. Her makeup didn't budge. I remember her telling me that her makeup only went off when she took it off. Like she had to take it off with a micellar water and makeup sponge remover, and she was good to go for the rest.
of the night. I've been loving this spray. I know that there are alternatives in the market. There's the Charlotte Tilbury airbrush spray that we all love. I'm using this Showstopper palette from Prausch. Guys, बहुत अच्छा palette है ये. Me किसी को नहीं पता होता यार कि क्या करना होता है लाइफ में, कैसे है, क्या है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई माई सेल्फ डिडंट वांट to do the current job that I'm doing. I was always, I actually was always leaning towards something creative. I wanted to be a I wanted to be an event manager, specifically wedding event manager. But before I end this chit chat, मैं आप लोगों को मेरा favorite lip combo बताने वाली हूँ. Actually, what I like doing is I like lining my lip first with a lip liner and then going in with the lipstick. I'll tell you the logic why. एक तो अगर आपकी लिपस्टिक हट भी जाती है ना, तो लिप लाइनर का हल्का हल्का पिगमेंट रह ही जाता है. इवन इफ योर लिपस्टिक इज गॉन, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल ईट इट ऑफ, तो ये रह जाता है. एंड देन इट डजंट लुक एज बैड और लाइक एज क्लम्पी, बट I mean, it saves my day at least. For some reason, I'm a very aware person, especially when it comes to my lipsticks. So I normally don't eat my lipsticks away, but on occasions when it's a velvet or velvety matte or sort of gel sort of lipsticks which are not matte, this baby right here saves my day. And bhai, ये मेरा favorite shade है. This is from Sugar. This is the Lipping on the Edge lip liner in the shade Wood by Nude. I mean, I'm sure it will look flawless on maximum Indian skin tones. I mean, look at this, okay? I mean, look at this. I can wear this on its own. So my secret hack is to fill in your lips, especially the edges, like this. Just the edges. I mean, look at this color. It's so pretty. But I will still go in with the lipstick. I love this lipstick shade. Anastasia, you've killed it with this. This is, I think, in the shade Catherine. It's a liquid lipstick and it's lovely. It's a lovely pink. I mean, wow. Are you seeing this? I know this is very loud, but I'm all about loud lipstick sometimes. I am loud. Then I'll have a loud lipstick. But I mean, how do you like this look, guys? This is my final finished look. I love how put together this looks. You know, if you have to go out on a date or just go out by yourself, take yourself out on a date. Look like a princess, look like a queen, take yourself out. I'll be mentioning all the products in the detail below. But before we forget, I am finishing off this look with this Anastasia Dewy setting spray. This is such an awesome setting spray. I don't know, it already smells like coconuts and honey, and I don't know. I just love how this smells, first of all. But it also looks like a dream, looks like a dreamy veil on your face. Coconutty heaven. I mean, I love it. We'll let it dry. And so this is the final look, you guys. I hope you liked the look and I hope you got to know me a little today. Don't worry, we'll be catching up really quickly. I will be posting very soon. In fact, I plan on posting every Monday, Wednesday and Friday. I hope that you continue with this journey on me and we can build a community together here. So if you like all of this, if you like any of this, then please hit the like, share and subscribe button. Can't wait to see you on this very beautiful journey that I have started here. Bye.